ताला फरमाता है नमाजियों के लिए वैल है, कि नमाजियों के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरा रब फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लदीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों में सुस्ती करते हैं, यानी जो नमाज तो पढ़ते हैं, वक्त गुजार करके पढ़ते हैं, वक्त टाल करके पढ़ते हैं, वक्त की पाबंदी के साथ नहीं पढ़ते, उनके लिए वैल है। और ये वैल क्या है? आइए मुफस्सिरीन किराम शाद फरमाते हैं, सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर जो वैल नामी तबका है, यानी जहन्नम सिर्फ एक गड़े का नाम नहीं है, जहन्नम बहुत बड़ा है, उसमें तबकात है, बल्कि जहन्नम के 19 दरवाजे हैं। अल्लाह अकबर। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जहन्नम के 19 दरवाजे हैं। और अल्लाह अकबर, उस जहन्नम का हाल ये है, उसके अंदर वैल है। वैल, वैल किसके लिए है? अल्लाह अकबर, उन नमाजियों के लिए जो नमाजों में सुस्ती करते हैं, नमाजों में कोताही करते हैं। पढ़ते तो हैं, कभी पढ़ते हैं, कभी छोड़ते हैं, कभी टाल मटोल करते हैं, उनके लिए वैल है। और उस वैल की पोजीशन क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, सुनो और लरस जाओ, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लो, अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा कर लो। आकाए करीम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वैल जहन्नम की वादी है, उसके अंदर अगर पहाड़ों को डाल दिया जाए तो पहाड़ उसकी गर्मी की वजह से पिघल करके पानी हो जाए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ए खातूने जन्नत की कनीज़ों, जहां पहाड़ पिघल करके पानी हो जाए उसका नाम वैल है। और वो वैल उन नमाजियों के लिए है जो नमाजों में सुस्ती किया करते हैं। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ए खातूने जन्नत की कनीज़ों, बच्चे ने पेशाब कर दिया तो तुम नमाज छोड़ देती हो, बच्चा रो रहा है तो तुम नमाज छोड़ देती हो, शौहर से गुफ्तगू के दरमियान तुम नमाज छोड़ देती हो। तुम जानती हो अल्लाह के प्यारे हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दिया वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं, 100 से ज़ायद सहाबा ने फतवा दिया कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो काफिर हो गया। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, मुझे बताओ तो सही, आज औरतें और बिलखुसूस नौजवान हमारी कौम की बच्चियां नमाज से कोसों दूर है। जानती हैं आप अल्लाह के प्यारे हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ देते हैं, आसमान से उन पर 1000 मर्तबा अल्लाह की लानत बरसती है। किसकी लानत? अल्लाह की लानत। और एक मर्तबा जिस पर लानत पड़े वो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। जानवरों पे भी लानत करने की इजाजत नहीं, हत्ता कि अगर किसी को पिस्सू काट ले तो इंसान पिस्सू को भी लानत नहीं कर सकता। यहां तक फरमाया गया कि अल्लाह अकबर, अगर किसी इंसान ने बुराई के काम किए, इंसान ने इंतहाई घिनौने कारनामे किए, तो उसका नाम लेकर तुम उस पे लानत नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, उस पे लानत नहीं भेज सकते। एक इंसान अगर किसी दूसरे इंसान पे लानत करे कितना खतरनाक है। एक मर्तबा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंटनी पर तशरीफ फरमा है और उस ऊंटनी के हवाले से किसी ने ये कह दिया, एक शख्स की ऊंटनी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम उस पे जलवागर थे और किसी ने उस ऊंटनी के लिए लानत के अल्फाज कह दिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी तौर पर उस ऊंटनी से उतर गए और फरमाया, जिस पे लानत कर दी गई मोहम्मद अब उस पर बैठ नहीं सकता। इंसान अगर किसी जानवर पर लानत करे तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे इतनी एहतियात फरमा रहे हैं, लेकिन अल्लाह 1000 मर्तबा
مرتبہ ایک دن میں جس پہ لعنت کرے اس کا حال کیا ہوگا؟ اب عورتیں کہتی ہے ہماری بیٹیوں کو رشتے نہیں آتے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب اللہ ہی تم پر 1000 مرتبہ لعنت کر رہا ہو نماز چھوڑنے کی وجہ سے، تو تمہارے گھر میں رشتے کیسے آئیں گے؟ تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ سب سے زیادہ مسائل پوری دنیا کے اندر لوگ مسائل میں گرفتار ہے۔ کسی کا کاروبار ٹھپ پڑ گیا، کوئی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گیا، کوئی بچیوں کے معاملے میں پریشان ہو گیا، کوئی لاولد ہو گیا، قرض کے طرح طرح کے مسائل۔ گویا یوں لگتا ہے کہ انسان پر بلائیں اس طرح ٹوٹ پڑی ہے جیسے کالی گھٹاؤں کے چھانے کے بعد بارش انسان پر برستی ہے۔ ایسے بلاؤں میں ہم گرفتار ہیں۔ آؤ اپنی مصیبتوں کا حل تلاش کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، میں محمد اعلان کرتا ہوں اللہ ان کو دنیا کی مصیبت سے بھی بچائے گا، آخرت کی مصیبت سے بھی بچائے گا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، آخر وہ کون سی تکلیف ہے جس کا حل نماز کے اندر نہیں؟ آخر وہ کون سی مصیبت ہے جس کا حل نماز کے اندر نہیں؟ اللہ اکبر۔ اگر آج عورتوں کو کوئی بابا لوگ جو ہے وظیفے بتا دے، یہ پڑھو تو رشتہ آئے گا، یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، وہ پڑھو تو وہ ہو جائے گا، عورتیں پابندی کے ساتھ وہ ساری چیزیں کرتی ہیں۔ کوئی میری بہن 16 سیدوں کے روزے رکھ رہی ہے، کوئی میری بہن 10 بیویوں کی کہانی پڑھوا رہی ہے، کوئی میری بہن کچھ کر رہی ہے، کچھ کر رہی ہے۔ مجھے اس پر کوئی تفسیرہ نہیں کرنا، لیکن مجھے اپنی آقا کا فرمان پیش کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا۔